सभी को नमस्कार, जय जगत। काउंसलिंग के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि आप सहज तरीके से सरलता से कैसे काउंसलिंग कर सकते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल में स्वादिष्ठान चक्र लिया हुआ है। तो सबसे पहले आप जो है आपको ध्यान देना है कि ये टोटल 4 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें 4 पार्ट हैं, ए बी सी और डी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें आपको इस तरह से 4 क्वेश्चन की मार्किंग जैसे कि आपको दिखाई पड़ रही है इमेज में, उस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 तक जो है ये टोटल 60 मार्क का होगा। आपको जैसे ये दिखाई पड़ रहा है कि ये टोटल 60 मार्क का है, तो इसके लिए आपको 60 मार्किंग करनी है। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 टोटल 40 मार्क्स का है, तो इसके लिए आपको 40 मार्क्स में से जो मार्क जिसकी भी आप काउंसलिंग कर रहे हैं जो उसका मार्क आता है तो उसको आपको लिखना होगा। तो इस तरह से 60 में से जो मिले उसको आप लिख दीजिए और फिर 40 में से जो मिले उसको आप लिख दीजिए। आगे देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। अब आगे हम स्वादिष्ठान चक्र को एग्जाम्पल लेकर के क्वेश्चन नंबर 1 से 3 को पहले उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हैं, ए बी सी और डी। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है। सभी की मार्किंग 20 20 20 है। सबसे पहले हम नोटपैड पर लिख देते हैं 60। अब 60 के नीचे जो भी मार्किंग होगी उसको लिखना है। एग्जाम्पल के रूप में मैंने जिससे क्वेश्चन किया उसको क्वेश्चन नंबर 1 के ए के अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने 0 लिखा। क्वेश्चन नंबर 1 के बी के अकॉर्डिंग उसको संक्रमण रोग है, मैंने -5 लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 1 के सी के अकॉर्डिंग उसको पुरानी कब्ज की बीमारी है, मैंने -5 लिख दिया। ए के डी के अकॉर्डिंग उसको लोअर बैक की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने नीचे 0 लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग मैंने उससे पूछा कि आपके पास धन संग्रह हो पाता है, बैंक बैलेंस हो पाता है, गृह जीवन है, धन संग्रह जरूरी है। बाकी संग्रहण का मतलब ऊर्जाओं का संग्रह, धन का संग्रह या ज्ञान का संग्रह। तो हर तरह के जो अच्छे संग्रह हैं जो लाइफ के लिए जरूरी है वो आ जाते हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट है तो धन की जगह ज्ञान का संग्रह महत्वपूर्ण होगा क्वेश्चन में। तो मैंने जिससे क्वेश्चन किया तो उसने जवाब दिया कि धन संग्रह है लेकिन बहुत ही कम है, पूरी तरह से नहीं है। तो मैंने इसलिए उसको -20 ना दे करके -10 दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग मैंने उससे पूछा कि आपके पास जो बैंक बैलेंस है क्या उससे आप सेटिस्फाई हो पूरी तरह से, तो उसने कहा कि पूरी तरह से नहीं सेटिस्फाई, नॉर्मल है, काम चल जाता है लेकिन पूरी तरह से नहीं है। तो इसलिए मैंने उसको -20 ना दे करके या +20 ना दे करके उसको -10 दिया। अब इस तरह से मैंने देखा कि 60 के नीचे हमने माइनस जो मार्क किया है -5 -5 -10 -10, तो ये इसका मतलब हमने टोटल 30 मार्क्स माइनस निकाले हुए हैं 60 में से। तो हम उस 30 को 60 से निकाल देते हैं। तो 60 में से मैंने 30 को घटा दिया तो नीचे 30 आया। तो इसका मतलब है कि जो स्वादिष्ठान चक्र के जागरण की कुल पावर है वो 30 आई +30 आई। तो हमने जो रिपोर्ट का फॉर्मेट है उसमें जो है स्वादिष्ठान चक्र के अवेकिंग स्टेज या जागरण स्तर के नीचे सामने +30 लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम आते हैं
हमने देखा कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो बिल्कुल अलग है, इसलिए मैंने इसको अलग रखा। क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग आपको अपने हिसाब से जैसा व्यक्ति है, उसके नॉलेज का जैसा लेवल है, उसकी समझ का जैसा लेवल है, आपको क्वेश्चन वैसे ही करना है। और आपको यह समझना होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग उसकी इस 9 स्थितियों में से कौन सी स्थिति बन रही है, एक ही स्थिति उसके साथ मैच करेगी। आपको ये जानना है कि कौन सी स्थिति उसके साथ मैच कर रही है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिया था स्वादिष्ठान चक्र को, तो स्वादिष्ठान चक्र में हमने उसके संग्रहण अथवा धन संग्रह की जांच की। अब जैसे विद्यार्थी है तो उसका संग्रहण नॉलेज के लिए होगा, गृहस्थ जीवन है तो उसका संग्रहण धर्म के लिए होगा। तो उसी तरह से हमने उससे क्वेश्चन किया कि धन संग्रह की जांच पर टिक करें। तो धन संग्रह को थोड़ा सा हम और बारीकी से समझने के लिए, क्योंकि स्वादिष्ठान चक्र की जो ऊर्जा है वो संग्रह के ऊपर पूरी है, तो इसको बारीकी से हम समझने के लिए क्वेश्चन पे आए कि क्यों धन संग्रह जो है नहीं हो रहा है, या किस वे में धन संग्रह है जिसके कारण उसको प्रॉब्लम हो रही, तो इससे हम जान सकते हैं। तो हमने उसने जैसे मुझको बताया कि धन संग्रह है लेकिन पूरी तरह से नहीं है। तो अब इसको समझेंगे कि पूरी तरह से नहीं है का क्या मतलब है, कि ज्यादा इसमें कॉन्फ्लिक्ट है, ज्यादा संघर्ष है, या प्रसन्नता के साथ सामान्य है, या नहीं है लेकिन कर सकने में सक्षम है। तो हमने उससे क्वेश्चन किया, तो उसने कहा कि नहीं, बहुत संघर्ष तो करना नहीं पड़ता, उसके लिए वो पुरुषार्थ ही कम कर रहा है, इसलिए जो वो पुरुषार्थ जितना कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको संग्रह हो जा रहा है थोड़ा सा, तो प्रसन्नता के साथ सामान्य है, लेकिन उतना नहीं है जितना उसके पास होना चाहिए। तो उसको लेकर के वो बहुत ज्यादा परेशान या दुखी नहीं है, लेकिन फिर भी धन संग्रह उसके पास कम है, बेहतर नहीं है, लेकिन उसको लेकर के वो दुखी नहीं है। तो मतलब उसको लेकर के वो प्रसन्न है, वो अपना काम कर लेता है, वो अपना खर्च चला लेता है, उसकी गृहस्थी चल जाती है। तो धन संग्रह कम है, फिर भी उसकी गृहस्थी चल जाती है प्रसन्नता के साथ सामान्य। लेकिन हमेशा इच्छा है कि भाई संग्रह और होना चाहिए। तो धन संग्रह जितना होना चाहिए उतना नहीं है, लेकिन प्रसन्नता के साथ सामान्य है, तो इसीलिए मैंने उसको +20 मार्क, जो ऑप्शन नंबर 3 है उसको चुना। उसका मार्क +20 है, तो उस +20 को मैंने निकाल के जो पहले की 30 मार्किंग आई हुई थी उस 30 मार्किंग के नीचे +20 लिख दिया। तो टोटल ये जो है +50 इसकी मार्किंग हो गई, मतलब कि स्वादिष्ठान चक्र का टोटल मार्क +50 हो गया। अब इसको और आगे समझते हैं। देखिए, जो आप रिपोर्ट बनाएंगे उसका जो ये फॉर्मेट आपको मिलेगा, तो उसमें दो चीजें मेन आपको काउंट करनी है, ठीक है। अवेकनिंग स्टेज और मूवमेंट्स, जागरण स्तर और गति, ठीक है। तो पहला है जागरण स्तर जिसका 60 मार्क है, दूसरा है गति जिसका 40 मार्क है। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर क्वेश्चन किया था, तो उसका स्वादिष्ठान के सामने मैंने लिखा 30 +30, और मूवमेंट के सामने मैंने लिखा जो है, स्वादिष्ठान के सामने और मूवमेंट के नीचे लिखा मैंने +20। तो +30 +20 एक जागरण का स्तर, दूसरा जो है गति का स्तर। मतलब जिससे भी मैंने क्वेश्चन किया वो, उसका जो जागरण का स्तर है वो 60 का आधा है, मतलब उसका चक्र जो है अर्ध जागृत है। और मूवमेंट में +20 है, मतलब उसके जो चक्रों का मूवमेंट है वो पॉजिटिव वे में है, लेकिन पूर्ण
जो गति होती है, फुल मूवमेंट होता है वो 40 होता है। तो मतलब ये भी जो उसका मूवमेंट है प्लस में है, लेकिन ये आधा है। अब इस रिपोर्ट को किस तरह से लिखते हैं आगे समझें। काउंसलिंग रिपोर्ट कार्ड के अकॉर्डिंग मैंने जैसे स्वादिष्ठान चक्र को एग्जाम्पल लिया था, वैसे मैंने हर एक अलग अलग चक्र के अनुसार से उससे क्वेश्चन किए, और क्वेश्चन करने के बाद उसी तरह से मैंने जागरण स्तर और गति का जो है मार्किंग किया, अवेकनिंग स्टेज और मूवमेंट का मार्किंग किया, और उसको मैंने इसके हर एक चक्र के सामने और जागरण और गति के ऑप्शन के नीचे इसको मैंने लिखा, और उसको टोटल मार्किंग मैंने, जहां पर आप देख रहे हैं लिखा है पावर 100, मतलब 60 प्लस 40 इसको जोड़ करके ये टोटल 100 हो गया। तो टोटल मार्किंग जहां पर है उसके नीचे मैंने जो है दोनों को जोड़ करके एक साथ में सामने लिख दिया। तो इस तरह से आपको रिपोर्ट कार्ड भरना है, और इससे मालूम पड़ेगा कि उसका चक्र कौन सा अर्ध जागृत है, कौन सा जागृत है, कौन सा डोरमेंट है। और उसके बाद आगे आपको इसका मूवमेंट मालूम चलेगा कि किस चक्र का मूवमेंट माइनस है, किस चक्र का मूवमेंट प्लस में है। और फिर उसके बाद आपको चक्र की टोटल पावर, जहां पर पावर 100 लिखा है उसके नीचे आपको चक्र की टोटल पावर मालूम चलेगी। तो इस तरह से आपको पूरी रिपोर्ट बनानी है। उसके बाद रिपोर्ट के बाद आपको जो ट्रीटमेंट प्लान है चक्र का उसको बनाने में सहजता होगी। तो प्लीज आप सभी इसी तरह से इसको समझिए और बेहतर रिपोर्ट बनाइए। तो सभी को धन्यवाद। जय जगत, नमस्कार।